हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं आगे का पार्ट, जो कि रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपका आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे के जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं 2018 तक, 2018 से लेकर आज तक सभी क्वेश्चन हमने इसमें लिया है और सभी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी हमारा फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी चलने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इसको कर लेने से आपको समझ लीजिए कि साइंस में एक भी नंबर छूटेगा नहीं। तो आइए चलते अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आज का हमारा प्रश्न है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? हमें देखना है कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कौन सी है। हम पहले कार्य का सूत्र देख लेते हैं। W = F × D, यानी किसी पिंड पर हम जो बल लगा रहे हैं, किस दिशा में कितना विस्थापित हो रहा है, वह कार्य के बराबर होता है। तो हम इससे मात्रक निकाल सकते हैं। F यानी कि बल यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, और D यानी कि दूरी, तो न्यूटन मीटर होगा। यानी कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होगा, कार्य का मात्रक जूल भी होगा। न्यूटन मीटर को हम किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि F बराबर होता है, यानी बल बराबर न्यूटन होता है, तो F बराबर ma होता है। ma यानी कि आपका m क्या है, द्रव्यमान है, तो इसको हम किग्रा में लिखेंगे, और ये क्या है, आपका त्वरण है, तब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आपका d है, तो d यहाँ पे हो जाएगा, d यानी कि मीटर। तो इसका सूत्र हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्य का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है, याद रखिएगा। और इसे हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, P = 1/F। हम इसे प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति मीटर। सूत्र एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि आने की संभावना है, अभी आया नहीं है तो आ सकता है, ठीक है। और भी जान लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, तो इसके लिए इस दोष को निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। और हाइपोमेट्रोपिया मतलब कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब कि हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपका प्रश्न NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ठीक है। तो हमें जो रेडियोधर्मी द्वारा जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है उसके विकिरण को हम क्यूरी में नापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को उत्तर हो जाएगा क्यूरी। और भी जान लेते हैं, वाट क्या है, आपकी शक्ति की इकाई है, ठीक है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की, याद रखिएगा। और जो आपका पास्कल है, यह दाब की इकाई है, ठीक। एम्पियर है, यह आपकी धारा की इकाई है, ठीक, धारा की एसआई इकाई है। और वाट भी शक्ति की एसआई इकाई है, पास्कल भी शक्ति की एसआई इकाई है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको डिटेल यहाँ पे करा रहे हैं। आप धैर्य रखकर हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी जुड़ें, और हम आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई को हम
अश्व शक्ति में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जूल जो है आपका कार्य का मात्रक है, याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं। 1 HP बराबर आपका होता है 1 HP इक्वल टू 74.6 वाट होता है, याद रखिएगा। वाट को हम जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी होता है कि 1 वाट कितने बराबर होता है, प्रश्न पूछता है, तो जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन रहेगा तो उसको भी आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका कंसेप्ट जब से क्लियर नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। इसलिए आप पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई आपका वाट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्ट किसका है? तो वोल्ट आपका विभवांतर की इकाई है, विभवांतर, याद रखिएगा। एम्पियर किसका है? धारा का। केल्विन किसका है? ताप का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज जो होता है यह आवृत्ति की इकाई है। वोल्ट आपका विभवांतर का हमने अभी बताया, और ओम है यह प्रतिरोध का इकाई है। विश्व संगठन के अनुसार 40 डेसिबल की ध्वनि आपके लिए सर्वोत्तम होती है, और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर तक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो अभी हमने बताया कि ध्वनि के माप की यूनिट डेसिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो वही हो गया ध्वनि प्रदूषण, यानी कि उसकी हम आवाज़ को चेक करेंगे, किस में चेक करेंगे? डेसिबल में चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल दाब का है, याद रखिएगा। हर्ट्ज हमने बताया किसका है? फ्रीक्वेंसी का है, आवृत्ति का मात्रक है। वाट किसका है? शक्ति का, पावर का। ठीक है, शक्ति यानी पावर का मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप आपको याद रखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है? जब का प्रतिबल होता है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा के क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न को मिलान कीजिए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक आपका टेस्ला होगा। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होगा। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो वेबर होगा, याद रखिएगा। यह आपका RRB SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायप्टर किसका है? ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में हम ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, और किससे मापते हैं? कार्य को भी मापते हैं। ठीक, याद रखिएगा। वेग को मीटर प्रति सेकेंड में, बल को न्यूटन में। ठीक है, शक्ति को वाट में मापते हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई यानी कि कार्य की इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा और कार्य की इकाई इस प्रकार से आपका देखिए प्रश्न बनता है एग्जाम में कि कौन सी दो की इकाई समान है। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा की याद रखिएगा, इन दोनों की इकाई क्या है? जूल। ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति की इकाई वाट, बल की इकाई न्यूटन, घनत्व की इकाई क्या हो गया? घनत्व यानी कि डी बराबर द्रव्यमान बटा क्या आयतन, द्रव्यमान यानी कि किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये घनत्व का आयतन हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपका एलपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम वाट कहते हैं। ठीक है, P बराबर होता है W/T, यानी शक्ति क्या होती है? किसी निश्चित समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम जूल प्रति सेकेंड में भी मापते हैं, हमने अभी भी बताया था, जूल प्रति सेकेंड में भी मापते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सब कुछ पता होता है लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है घनत्व का मात्रक? हमने बताया था किग्रा प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। विस्थापन को हम मीटर में माप सकते हैं। दाब को किस में माप सकते हैं? दाब को हम पास्कल में मापते हैं। किस में? पास्कल में। सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का देख लेते हैं। सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है आपका हो जाएगा वर्तमान घनत्व, यानी कि जो दिया हुआ घनत्व होता है बटा के मूल घनत्व। किसी मूल घनत्व के ऊपर हम जो भी मापते हैं तो उसे हम सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व आपका सापेक्षिक घनत्व यानी किसके रिस्पेक्ट में, किस पदार्थ के रिस्पेक्ट में उसका हम उस पदार्थ का घनत्व मापते हैं उसे हम सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी घनत्व हो गया, नीचे भी घनत्व हो गया, इसलिए दोनों का मात्रक क्या होता है? कट जाता है, इसलिए सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड यानी कि एम्पियर आपका धारा हो गया और सेकेंड आपका टी हो गया। तो इस सूत्र से आपको पता लग रहा है किसका है? यह होता है Q बराबर IT। Q क्या है? आपका आवेश है। ठीक है, यानी कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है, याद रखिएगा। वोल्टेज किसकी है? विभवांतर की। शक्ति, शक्ति का इकाई क्या है? वाट है। ठीक है, और ऊर्जा किसकी इकाई है? यह आपकी कार्य की इकाई है। तो सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका आरआरबी में पूछा जाता है। एक गैलन बराबर आपका होता है 3.785 लीटर। ठीक है, याद रखिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? जो किसी कंडक्टर में धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की इकाई आपकी हो जाएगी ओम। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे प्रतिरोध भी लिख सकता था, लेकिन उसने क्या लिखा है? रेजिस्टेंस। क्योंकि बहुत लोगों को प्रतिरोध तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ नाम चेंज करने से, हिंदी और इंग्लिश हो जाने से भी यहाँ पे लोग फंस सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, एम्पियर किसका यूनिट है? धारा का। वाट किसका है? शक्ति का। वोल्ट किसका? विभवांतर का। देखिए हम बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पे ही रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसलिए आप हमारे सेशन में बने रहिए, आपको साइंस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है? यानी कि दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल एफ बाई ए। एफ यानी कि न्यूटन, ए यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए कितना बार पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, यानी कि यह सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि दाब का अक्सर लोग क्या याद करते हैं? पास्कल। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या किया? पूछ दिया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसलिए सबको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो क्या है? हम उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बल की इकाई डैश है? तो F = ma। यम क्या है? आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बल की इकाई है। याद रखिएगा, इसको हम न्यूटन में भी लिख सकते हैं। देखिए आपकी बल की इकाई पूछता है, किसी एग्जाम में आपको पूछेगा न्यूटन, तो किसी एग्जाम में पूछ देगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए सबको याद रखना जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, हमने बताया, देखिए वहाँ बल की एसआई यूनिट क्या था? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूटन है, इसलिए सबको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जामिनर इसी तरह से फंसाता है आपको। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। केल्विन किसकी इकाई है? ठीक है, तो यह ताप की इकाई है, याद रखिएगा। पास्कल किसका है? दाब का है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स
टेस्ला में गलत, प्रेशर कुकर पास्कल में, ठीक, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस सीमेन में सही, यानी कि आपका ए, सी और डी सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं, याद रखिएगा इसकी इकाई क्या है, वेबर। अगला प्रश्न है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन एक प्रकार से क्या है, दूरी है, किसी निश्चित दिशा में तय की दूरी, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तय की गई दूरी नहीं, सॉरी, किसी निश्चित दिशा में किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी, उसे हम विस्थापन कहते हैं, यानी कि इसका इकाई हो जाएगा मीटर। इसको एक बार देख लेते हैं, जिसे हम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच, ठीक, मान लीजिए कोई पिंड है ए और यह ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, तो यह एक निश्चित दिशा में, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है, याद रखिएगा कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि हम एक निश्चित दिशा में मापते हैं। अगला प्रश्न है विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर की एसआई इकाई आपकी वोल्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूल किसकी है, तो कार्य की है, और किसका है, कार्य का है, ऊर्जा का भी मात्रक है जूल। वाट किसका है, शक्ति का है, शक्ति का मात्रक याद रखिएगा। वाट को हम जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 जूल प्रति सेकेंड, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। कूलाम किसका है, आवेश का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।